हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बून वर्क बनाने के लिए कितना जोड़ें या घटाएं उस पर आधारित सवाल। और आपने अभी तक हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत होती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 920 में कितना जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 920 में से आपको कम से कम कितना जोड़ना है कि जो भी योगफल आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आए। आपके विकल्प दिए हुए 31, 39, 41, 49 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपका बैंक पीओ 2006 में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, किस तरह इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपका दिया हुआ है 920। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है। इसका सॉल्यूशन आप भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाली विधि से ही आप निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। इस तरह में आपको दो दो के जोड़े बना लेने हैं, इस तरह से और इस तरह से। दाईं तरफ से जोड़े बनाने हैं, दो संख्या ये होगी और जो बचा वो सिंगल है तो उसका भी एक अलग जोड़ा बना लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो संख्या दी हुई है इसको उस संख्या से भाग करना है, या फिर आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर या तो 9 आए। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 9 आए या फिर 9 से थोड़ा कम आए। तो आप कहेंगे, इसको आप इस तरह से और समझ सकते हैं कि इस चीज़ को आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग या तो 9 के बराबर हो या फिर 9 से थोड़ा सा कम हो। तो मैंने आपके लिए यहाँ सुविधा के लिए लिख दिए हैं कुछ संख्या, उसके वर्ग लिख दिए। जैसे 1 का वर्ग 01, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 09, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो हमारा दिया हुआ है कितना 9 को हम 09 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप कहेंगे, इसमें चेक कर रहे हैं तो हम आप कहेंगे कि 3 का वर्ग 09 के एकदम बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ लिख लेंगे और 3 को ही ऊपर लिख लेंगे। 3 को यहाँ और 3 को ही ऊपर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, 3 का 3 में गुणा करना है, कितना आ जाएगा 9। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो आपने 3 यहाँ लिखा है उसको ही 3 को इसके नीचे लिख देते हैं और दोनों को जोड़ के उसके बाद आप लिखेंगे 3 और 3 6। क्लियर। और चूँकि हम भाग विधि से कर रहे हैं तो गुणा करने पर संख्या जो आती है उसे घटाते हैं। तो 9 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 0। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो संख्या बची उसको फिर हमने और उतार लिया। तो आपके पास अब संख्या कितनी बची 20 और यहाँ पे आपका कितना बचा 6। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या में आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका कि इस संख्या पूरी संख्या में गुणा करने पर या तो 20 है या 20 से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए हम इसको ज़्यादा लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे 0 ले सकते हैं। जब यहाँ पे 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब 60 में 0 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 0, जो कि 20 से कम आएगी। फिर आप कहेंगे कि 60 0 की जगह आप कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए। तो जब 1 लेंगे तो यहाँ पे 60 की जब कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आप 1 लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 61। 61 में जब 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 61, जो कि 20 से थोड़ा ज़्यादा है। तो चल जाएगा आपका काम। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे भी 1 लेंगे। मैंने आपको पहले बताया जितना यहाँ लेते हैं उतना यहाँ इसमें जोड़ते हैं। क्लियर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 62। और जब 61 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये 61। अब क्या करना है, इसमें से घटाना है, क्योंकि भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो घटाना पड़ेगा। तो जब आप घटाएंगे तो माइनस के 61 हो गए, प्लस के 20, तो कितने बचे यहाँ पे माइनस के 41। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 920 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा 41 और जोड़ना पड़ेगा। तो जो कि आपका सही आंसर ऑप्शन का नंबर कौन से इसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 41। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको इसी सवाल को कि आपका 920 दिया होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर दाईं तरफ से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, जो संख्या पहले आती है
उसको हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती है कि जिसका वर्ग करने पर या तो इसके बराबर आए या फिर उससे कम आए। तो चूँकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 ही हमने यहाँ लिखा और 3 ही उसके नीचे लिखा यहाँ पे। जब 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 0 और 3 और 3 कितना आएगा 6। अब यहाँ पे हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसका कि इस 61 में जब एक का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए 61। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते तो 60 में जब 0 गुणा करते कितना आता 0, तो प्लस के 20 बचते। चूँकि हमें जोड़ने की बात चल रही है इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा लेनी पड़ेगी संख्या। जब ज़्यादा लेंगे तो हमने कितना ले लिया यहाँ पे 61 ले लिया, कितना आया 61 आया यहाँ पे, माइनस के 41 बचे। यदि हम 41 को इसमें जोड़ देंगे 920 में तो कितना हो जाएगा आपका 961, जो कि किसका वर्ग होगा, जो ऊपर संख्या ऊपर आई निकल के उसका वर्ग होगा। यानी कि 961 जो होगा वो 31 के वर्ग के बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आगे वाले सवाल से क्लियर हो जाएगा आपका सवाल, आपका डाउट। क्वेश्चन दिया हुआ है 8400 में कितना जोड़ें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देख लेते हैं क्या करना है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया है वैसे ही करना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 8400। उसके बाद में हमने इस तरह का फिगर बना लिया जिसे क्या बोलते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि दाएं तरफ से हमें दो के जोड़े बना लेने हैं, जो कि मैंने इस तरह से बना लिए। अब उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि जो पहला जोड़ा बना हुआ है उसके लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 84 आए या फिर 84 से थोड़ा कम आए। तो आप कहेंगे कि हमें ऐसी संख्या मिलेगी 9, क्योंकि 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 81, जो कि 84 से थोड़ा कम है। तो 9 यहाँ लिख लिया, 9 यहाँ लिख लिया और प्लस के 9 यहाँ पे भी लिख लिया। और उसके बाद क्या करना है 84 में से 81 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 3 बचेगा, क्लियर है। उसके बाद 9 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 18। उसके बाद ये जो जोड़ा बचा इसको भी उतार लिया और आपके पास एक तो बचा 18, एक तो बचा 300। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका कि पूरे में गुणा करने पर या तो 300 आए या फिर 300 से ज़्यादा आए, थोड़ा सा ज़्यादा आए। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या कैसे पता करेंगे। तो आपको करना क्या है कि ये 300 है इसका एक जीरो हमने दबा लिया और आपका बच्चा कितना 30 बचा। अब 30 में हमें क्या करना है, 30 में हमें 18 का भाग देना है। तो 30 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 30 में 18 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे एक लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 181 हो जाएगा। जब 181 में हम एक का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 181, जो कि 300 से कम है, लेकिन हमें लेना कितना है 300 से थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 182। जब 182 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये आपका 364, जो कि 300 से ज़्यादा है। तो जब हम 2 का गुणा 182 में करेंगे कितना आ जाएगा 364। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपके यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 64 बचेंगे, जो कि ये दर्शा रहा है कि अगर यदि आप 8400 में 64 जोड़ देंगे जो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा विकल्प नंबर बी 84, यानी कि 8400 में आप 64 जोड़ दीजिए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9220 में कितना घटाएं। यहाँ पे घटाने वाला सवाल दिया हुआ है 9220 में कितना घटाएं कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आपका रेलवे 2009 में पूछा हुआ सवाल है। आपके विकल्प दिए हुए हैं 16, 4, 26 और 40। तो देख लेते हैं इस तरह सवालों को कैसे करेंगे। आपको मैंने बताया था कि 9220 को ऐसे लिख लिया, उसके बाद इस तरह का एक डायग्राम बना लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, ये हमने जोड़े बना लिए। उसके बाद क्या करना होता है कि ये जो पहला जोड़ा है इसमें हमें ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढना होता है, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिसका वर्ग करने पर या तो 92 आए या फिर 92 से थोड़ा कम आए। तो आप कहेंगे कि वो संख्या कितनी होगी 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, जो कि 92 से कम है, क्लियर। जब 92 में से 81 घटाएंगे कितना आएगा आपका 11। फिर मैंने आपसे बोला था कि जब हम 9 का इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी 9 लिखते हैं,
जिसको कि हम जोड़ते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। क्लियर। उसके बाद जो 20 बचा, इस 20 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब आपके पास एक तरफ 18, एक तरफ क्या है 1120 है। उसका मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी होती है कि जिसमें इस पूरी संख्या का गुणा करने पर या तो 1120 से कम आए या फिर 1120 आए। मैं कम की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे घटाने की बात चल रही है। ज़्यादा कब लाते हैं, जब यहाँ पर जोड़ने की बात होती है तो 1120 से ज़्यादा लाते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले सवालों में आपको बताया है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको उसके लिए बताया था कि जो लास्ट है 0, मैंने इसको दबा लिया और आपके पास बचा 112। अब 112 में जब 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे ये 18 का भाग 112 में जाएगा आपका 6 बार, कम से कम मतलब अधिकतम 6 बार जा सकता है, क्योंकि 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108, 6 बार जा सकता है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 6। जब हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 6, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 6। क्लियर। क्योंकि जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा था तो यहाँ पे भी 9 लिखा था, उसके बाद यहाँ पे भी 9 मैंने जोड़ा था। उसी प्रकार 6 मैंने यहाँ लिखा तो 6 यहाँ लिखा और मैंने 6 यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, इस 6 का 186 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं, 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो गया 36, हासिल के 3, 6 48 और 3 91, हासिल के 5, 6 कम 6, 6 और 5 11। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब आप 1120 में से 1116 घटाएंगे कितना बचेगा आपका प्लस के 4 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 9220 में से 4 घटा देंगे तो आपको 96 का पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो हम आपको यही पूछा कि 9220 में से कितना घटाएं, तो आप 0 4 घटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। तो जब 9220 में से 4 घटा देंगे कितना जाएगा आपका 9216। ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, जो आपके यहाँ पे ऊपर संख्या निकल के आएगी वो उस संख्या का पूर्ण वर्ग निकल के आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 में कितना जोड़ें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे कि पहले बताए हैं सवाल इसी वीडियो में, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिख लिया आपका 2000, उसके बाद इस तरह का डायग्राम बना लिया। उसके बाद दाईं तरफ से क्या करना है, हमें जोड़े बनाने होते हैं। 2 जोड़े बना लिए। अब मैंने आपको बताया कि जो पहली संख्या होती है उसको ऐसी संख्या देखनी होती है कि उसका वर्ग करने पर या तो 20 आए या फिर 20 से कम आए। तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, जो कि 20 से कम होगा। जब 20 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे हम 4 यहाँ लिखते हैं उसके बाद हम 4 यहाँ पर भी लिखते हैं, जो कि जोड़ने में कितना हो जाएगा 8। अब इसको उतार लेते हैं 0 0, तो ये हो गया 400 और ये हो गया आपका 8 यहाँ पे। फिर मैंने इसका बताया था कि हम यहाँ पे आप ऐसी संख्या लेनी होती है जो कि जिसमें कि गुणा करने पर 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है इसलिए हम 400 से थोड़ा ज़्यादा की बात करेंगे। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी संख्या लेंगे। तो मैंने उसके लिए बताया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक 0 को दबा के कितना बचा यहाँ पर 40 बचा, और 40 में हमें 8 का भाग देना होता है, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे। तो यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे भी 5 लेंगे। उसके बाद 5 का जब 85 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये 425। जब इसको घटाएंगे तो आप कितना बचेगा माइनस के 25। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप 2000 में 25 और जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग किसका बनेगा, ये 45 का बनेगा। यानी कितना और जोड़ते हैं 2000 में, तो आप कहेंगे 25 और जोड़ दो, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल MR वर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।